हम इंसान ब्रह्मांड में मौजूद समझदार एक ऐसी जीव है जो उस हर बात को समझना चाहते हैं जिसे हम कभी नहीं जानते थे, जिन्हें नहीं पता था हम आए कहाँ से, आखिर ये ब्रह्मांड बने कैसे। क्योंकि ये सभी होते टाइम ब्रह्मांड में हमारी कोई अस्तित्व नहीं था, और जब हमने ये सभी एक्सप्लेन को रिवाइन करके देखा तो हमें मिली बिग बैंग। यानी बिग बैंग ही वो रहस्य है जहाँ से स्पेस की शुरुआत हुई। स्पेस मतलब जगह जहाँ कोई भी चीज़ की मौजूद रह सकता है, जैसे कि अनगिनत संख्या में गैलेक्सी, स्टार, प्लानेट, इसके अलावा कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट जिसे आज तक हमने समझ नहीं पाई। हमें नहीं पता डार्क मैटर, डार्क एनर्जी असल में क्या है। आखिर कैसे हर पल बिग बैंग से ब्रह्मांड की विस्तार हो रहा है। क्या हमारी ब्रह्मांड के बाहर कुछ अलग डायमेंशन यानी आयाम होगी जहाँ लाइफ सपोर्ट जीव यानी एलियन रहता हो, जो डायमेंशन को हम किसी भी तरह देख नहीं सकते। क्या वास्तविक में बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है? मान लीजिए आप विशाल समुद्र में लहरती हुई एक मछली हो, जहां आप शुरुआत से रहते आया, वहां की हर कायदे कानून से आप वाकिफ हो, लेकिन किसी भी तरह आप पानी के बाहर मिट्टी के ऊपर आ जाते हो। तो ऊपर आते ही आपको क्या दिखेगी? आपको दिखेगी वो चीज़, वो दुनिया जिसे कभी भी आप देखा नहीं था, जो कि ये पानी के अंदर की दुनिया से बिल्कुल अलग है। तो ऐसे में आप सोचेंगे धरती पर पानी के अंदर और बाहर दो डायमेंशन यानी दो आयाम है, जो कि दोनों के दुनिया अलग अलग तरीके से बना हुआ है। सेम उसी तरह हम जहाँ रहते हैं यानी हमारी ब्रह्मांड भी अलग अलग डायमेंशन पर टिकी हुई है, जिनमें से हम किसी भी तरह दो डायमेंशन के अलावा बाकी डायमेंशन को देख नहीं सकते। जब हम रात में आसमान और देखते हैं तो हमें काफ़ी स्टार की रोशनी को हल्की सी लाल दिखाई देता है। इस स्टार की रोशनी लाल रंग में तभी बदल जाते हैं जब इनके सोर्स दूरी पर जाने लगते हैं, जिसे कहा जाता है रोशनी रेड शिफ्टेड में बदल रहा है। इस रोशनी के सोर्स दूर जाते हुए एक टाइम पर रोशनी गायब हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि एक विमान अगर आपके पास से गुजरता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा आवाज़ सुनाई देता है, पर जैसे जैसे विमान आपसे दूर जाने लगता है आवाज़ भी धीरे धीरे कम सुनाई देता है, और एक टाइम पर वो आवाज़ गायब हो जाते हैं। हमारी ब्रह्मांड में मौजूद हर वो ऑब्जेक्ट की सोर्स को रिवाइन करके देखेंगे तो हमारी सामने आएगी बिग बैंग। जो घटना होते अनगिनत संख्या में सारी पार्टिकल ऊर्जा की उत्पन्न हुई और एक दूसरे से कोसों दूर चला गया। स्पेस की वैक्यूम में उत्पन्न हुआ दबाव, जिसे आज हम डार्क एनर्जी नाम से जानते हैं, पर एकमात्र ग्रेविटी ही है जो इस पूरी ब्रह्मांड को संभाला हुआ है। इस ग्रेविटी के बजाय एक टाइम इस पूरी ब्रह्मांड खत्म हो जाएगी, या फिर डार्क एनर्जी के बजाय स्पेस की हर वो पार्टिकल एक दूसरे से कोसों दूर चला जाएगी, और तभी केवल हम ही नहीं हमारी इस पूरी ब्रह्मांड खत्म हो जाएगी। पर जैसे कि हम जानते हैं इंसानों की दिमाग काफ़ी तेज है, तो अरबों खरबों सालों के बाद ब्रह्मांड खत्म होते टाइम हम इस पूरी ब्रह्मांड को ही छोड़ के दूसरी किसी ब्रह्मांड में जीने लगेंगे। शायद आप सोचते होंगे दूसरी ब्रह्मांड, लेकिन ऐसा कैसे? दूसरी किसी ब्रह्मांड कैसे हो सकता है? पर विज्ञान की माने तो वास्तविक में बिल्कुल ऐसा ही है। सेम उसी तरह जिस तरह एक मछली पानी के अंदर की दुनिया से बाहर आने पर देखता है और एक दूसरी दुनिया, यानी जिसे हम समझ रहे थे दो डायमेंशन दुनिया, पर बात है एक कैसे हो सकता है कि ब्रह्मांड के भी अलग अलग डायमेंशन है। हम जानते हैं इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसी रहस्य मौजूद है जिसे आज तक हमने नहीं जान पाए। हमें नहीं पता बिग बैंग आखिर क्यों हुआ, उसके सोर्स कहाँ पर है, ब्रह्मांड में मौजूद डार्क मैटर, डार्क एनर्जी की असली सच्चाई क्या है। साथ में हम ये भी नहीं जानते एक इलेक्ट्रोमैग्नेटियम नज़दीकी दायरे में ग्रेविटी से कैसे शक्तिशाली हो सकती है, और एक एटम के इलेक्ट्रॉन आखिर एक सेकंड इधर है तो दूसरी सेकंड नहीं, यानी एक टाइम में दोनों जगह कैसे मौजूद हो पाते हैं, जो कि इन सभी को लगता है जैसे कि एक विचित्रमय रहस्य। पर अगर हम दूसरी डायमेंशन से इन सभी पहलू को नज़र डालेंगे तो इनके एक दूसरे के साथ ताल्लुक क्या है वो सामने आएगी। मतलब अगर आप एक शीशा को आंखों के सामने रखते हैं तो आप पीछे नहीं घूम के भी पीछे की घटना को देख सकते हैं। यहाँ पे शीशा है एक डायमेंशन, जिसके द्वारा आप अलग डायमेंशन के रहस्य को एक्सप्लेन कर सकती हो। कुछ साइंस थ्योरी बताती है वास्तविक में ब्रह्मांड 12 डायमेंशन में है, जो हमारी ब्रह्मांड के सब कुछ को एक कर सकती है। हमें आज तक ना मिली हुई रहस्य के जवाब को पता कर सकते हैं। पर ये 12 डायमेंशन ही क्यों? आखिर 12 डायमेंशन से कम या ज़्यादा क्यों नहीं? क्योंकि ऐसा हुआ तो ब्रह्मांड इन्फिनिटी थ्योरी के अनुसार स्टेबल नहीं रह पाएगी। इसके लिए 12 डायमेंशन होना ज़रूरी है। इस थ्योरी के आधार पर ब्रह्मांड को एक बुलबुले माना गया है जो हाइपर स्पेस के माध्यम से तैर रहा है।
हम इंसान इस बुलबुले के अंदर मौजूद एक धूल के जितनी है। ये बुलबुला हमेशा आकार में बड़ी होते रहते हैं। जिस तरह ये बुलबुला यानी ब्रह्मांड बड़ी होते जा रहा है और हर कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर जा रहा है, सेम वैसा ही आपको एक फ्लेक्सिबल बॉल में भी दिखाई देगा। जब आपने वो बॉल को बड़ा करेंगे तो पॉइंट भी एक दूसरे से दूर जाने लगेगी, यानी जिसके मतलब है इसके ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ से ये पॉइंट दूर जा रहा है। सेम वैसा ही होती है बिग बैंग में, जिसके एक्सपेंड होने की कोई पॉइंट नहीं है। ब्रह्मांड हर जगह से एक्सपेंड हो रहा है एक फ्लेक्सिबल बॉल की तरह, और इसे एक्सपेंड करने में जुटी है डार्क एनर्जी। और इन सभी मैटर को हम देख नहीं सकते, इन्हें देखने के लिए चाहिए अलग डायमेंशन। ऐसे में 12 डायमेंशन की जगह में हम तीसरे डायमेंशन को भी देख नहीं सकते, जहाँ केवल हम 2 ही डायमेंशन को देख सकते हैं। शायद आप सोचते होंगे हम किस तरह से 2 डायमेंशन को देख पाते हैं। कोई भी चीज़ को ऊपर नीचे जाते हुए हम देख सकते हैं, या फिर मान लीजिए कोई चीज़ आपसे दूर जा रहा है तो आपको वो चीज़ छोटा नजर आएगी। फिर अगर वो चीज़ आपके नज़दीक में आने लगती है तो आपको वो चीज़ बड़ा नजर आएगी। तो ज़रा समझिएगा, अगर ऐसा नहीं हो कि कुछ विपरीत होती है तो मतलब आपको जो चीज़ दूर जाते हुए छोटा नजर आ रहा था, वही चीज़ अगर दूर जा रहा है और साथ में बड़ा भी हो रहा है, तो आप किसी भी तरह समझ नहीं पाओगे कि वो चीज़ दूर जा रहा है और बड़ा भी हो रहा है, क्योंकि वही चीज़ छोटा नज़र आने की बजाय आपको एक जैसा लगेगी। परंतु वही चीज़ को कोई अगर आपके स्टेप से कई मीटर ऊंचाई से देखते हैं तो उनके समझ में आएगी कि चीज़ बड़ी हो रहा है और दूर भी जा रहा है। इसीलिए हमेशा किसी भी स्थिति से कोई भी चीज़ को देखने पर एक डायमेंशन कम में ही दिखाई देगी। तो जैसे कि हमारी ब्रह्मांड बुलबुले के बाहर दूसरी ब्रह्मांड के बुलबुले हैं, जो शायद हमारी ब्रह्मांड को दूसरी कोई डायमेंशन से दिखता होगा। और इसी तरह जिस डार्क मैटर के मास को हम देख नहीं सकते, वो दूसरी कोई डायमेंशन से दिखाई देता होगा। हो सकता है क्यों ना वो मास दूसरी कोई ब्रह्मांड की है, जिन्हें ना देखकर भी हम ग्रेविटी के जरिए महसूस कर सकते हैं। इसलिए एकमात्र ग्रेविटी ही है जो जिसके प्रभाव से सारी डायमेंशन को इफेक्ट करती है। हो सकता है इन डायमेंशन पर दूसरी कोई प्रजाति के जीव यानी एलियन रहते होंगे, जिसके नज़र में हमेशा हमारी ब्रह्मांड को दिखाई देते होंगे, जिन्हें कभी हम नहीं देख सकते। शायद आपको लगता होगा ऐसा नहीं हो सकता, पर साइंस के थ्योरी के अनुसार देखें तो वास्तविक में बिल्कुल ऐसा ही है ब्रह्मांड। ठीक उसी तरह जिस तरह पानी के अंदर मछली और बाहर इंसान, 2 डायमेंशन के बीच जो अंतर है वही है ब्रह्मांड के अलग अलग डायमेंशन की बुलबुले। ऐसे में कुछ वैज्ञानिकों का मानना है बिग बैंग की धमाका पर जो अनगिनत संख्या में हारो पार्टिकल और ऊर्जा कोसों दूर तक फैल गया, हो सकता है वो दूसरी कोई ब्रह्मांड के हिस्से है। मतलब हमारी ब्रह्मांड बनने से पहले कोई दूसरी ब्रह्मांड था जिसमें कुछ अलग किस्म की रहस्य या मैटर था, जो शायद हमारी ब्रह्मांड की मैटर से बिल्कुल अलग होगी। साथ में ये भी हो सकता है उस ब्रह्मांड में जीवन यानी एलियन सभ्यता भी था, जो किसी भी कारण उस पूरी ब्रह्मांड एक धमाका में ख़त्म हो गया, जिस धमाका को शायद आज हम बिग बैंग समझ रहे हैं। पर किसी भी तरह शायद उस ब्रह्मांड के जीवन की एक छोटी सी हिस्से हमारी ब्रह्मांड में आ गया हो, और इसी कारण हो सकता है हमारी ब्रह्मांड में जीवन यानी लाइफ बन पाया। शायद आप जानते होंगे हमारी धरती पर फर्स्ट टाइम जीवन की शुरुआत हुई थी मीटियोर के गिरने पर। शायद यही दूसरी ब्रह्मांड के बुलबुले के सबूत है जो हमें आज जीवन दी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको बाकी में पसंद आया हो तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं हर एपिसोड में साइंस और एजुकेशन रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो जय हिंद, आपके दोस्त शिव प्रसाद।